क्या सोचते हैं? पहली बात तो बीजेपी की फुल फॉर्म ये है, बलात्कारी जनता पार्टी का। जैसी जिसकी औलादे नहीं है वो तो बलात्कार करेंगे, उन्हें क्या फर्क है जिसकी औलादे नहीं है। लड़कों ने रेप किया है जिसमें एक स्थानीय भाजपा का नेता भी है। और सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है और हर मुद्दे पे विफल है सरकार। सरकारी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। अब बुलडोजर कहाँ है योगी जी का? जहाँ बुलडोजर चलता है बुलडोजर चलाया जाए इनके घरों पर, रेपिस्टों के घरों पर, इनके तहस नहस किया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए। और अब ये जो जालिम सरकार है, ये जो बयानबाजी करती है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो तना कह के इतना जरूर कहूंगा, जो खासकर में जहाज के पुल पर जो कांड हुआ है ये निंदनीय है और सरकार को अमल में अविलंब लाकर इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो और जो भी फिरोजाबाद औलादे हो उनकी तब पता चलेगी दर्द किससे कहते हैं। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि अपराधी उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कांपते हैं, यहाँ से सारे पलायन कर चुके हैं। हाँ, पलायन कर तो चुकी है, भाजपा में कर चुके हैं पलायन पूरा। जब भाजपा में पूरे अपराधी घुसे हो तो क्या है पलायन। तो कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जा रहा है। पास एक बासुन पाउडर है, अगर विपक्ष में रहोगे तो गुंडा हो, अगर इनके साथ रहोगे तो राष्ट्रवादी है। जी अंग्रेजों के दलाल हमें राष्ट्रवादी की परिभाषा सिखाएंगे। ये वॉशिंग पाउडर की मशीन बता रहे हैं बीजेपी को, आप तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सही कहा हमारे भाई ने। हमने जहाँ तक देखा है कि पहले जो गुंडे मवाली हुआ करते थे, आज जो बीजेपी सरकार को ज्वाइन करे हैं और वो सब आजकल सामाजिक लोग कहलाए जाते हैं। देखो अब गैर कानूनी कार्य करती है पुलिस के पास जब वारंट था तो ये नहीं तलाश पाई, इसका वारंट है। और न न्यायपालिका का सम्मान है सरकार में और कानून का पालन हो ही नहीं रहा। आप तो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, बड़ा कोशिशें करते हैं, तो आप साहब का वारंट लेकर के घूमते रहे फिरोजाबाद में। ये बड़ा ही मतलब दुखद है कि उनको जानकारी करनी चाहिए। समझ रहे हो कि एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, समझ रहे हो, उस नाम के इनका सही करना चाहिए। जो जज साहब के पास लेके गए बड़ा निंदनीय काम है ये, समझ रहे हो, ये गलत है। देश के कासगंज से हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां कासगंज जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम किया है और एक युवा पीढ़ी को एक मैसेज दिया है। कहीं ना कहीं अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह राजनीतिक बयानबाजी से देश में उत्तर प्रदेश का नाम अपराध मुक्त कहा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी खबर आ जाना और कहीं ना कहीं 8 आरोपी एक जघन्य अपराध करने वाले, जघन्य दुराचार करने वाले कहीं ना कहीं कासगंज से पकड़े जाते हैं। पुलिस ने हालांकि उनको पकड़ तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कासगंज की कचहरी में अधिवक्तागण मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ हैं सत्येंद्रपाल सिंह बैश। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कासगंज से इतनी बड़ी खबर आ रही है जो कि समाज को गंदा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही जघन्यतम वारदात हुई है। एक लड़की के साथ 8 लड़कों ने रेप किया है जिसमें एक स्थानीय भाजपा का नेता भी है। तो ये जो सरकार की मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा फ्लॉप है बिल्कुल। जिले की कानून व्यवस्था फेल है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर विफल है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। जिस दिन वहां हुआ है, कल ही शोरूम में एक रेप हुआ है। आए दिन जिले में हर थाने से रेप की पुष्टि हो रही है, रेप हो रहे हैं। जिले की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था फेल है, बिल्कुल फ्लॉप है। तो हम जिले के कप्तान से और डीएम से मांग करते हैं कि इसकी संस्तुति भेजें कि झाल के पुल पर हजारा नहर जो है वो पिकनिक स्पॉट है, वहां पर आए दिन लोग जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका जाते हैं वहां। तो ये क्या करते हैं कि वहां घात लगाए उनको देखते रहते हैं और उनको फंसाते हैं और उनको एकांत में ले जाकर ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियो क्लिप बनाते हैं, रेप करते हैं। हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि इन लोगों ने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये घटना तो उस लड़की की बहादुरी से खुल गई है, ऐसी जाने कितनी घटनाएं दबी पड़ी हैं। तो पुलिस को तैनात रहना है, मुस्तैद रहना है। अगर पुलिस गश्त होती वहां तो शायद ये घटना नहीं होती। तो हमारा यह भी कहना है कि पुलिस चौकी स्थापित की जाए वहां तत्काल प्रभाव से। बड़ा सवाल यह है कि कासगंज में महिला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी भी हैं, कप्तान भी हैं, सीओ भी हैं, एसएचओ भी हैं, तमाम महिलाएं जिले की कमान संभाले हुए, फिर भी इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो जालिम सरकार है, ये जो बयानबाजी करती है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो सरकार सही काम नहीं कर रही। इतने दिन बड़े जो अपराध घटित हो रहे हैं और ये निश्चित रूप से ये अत्यंत जघन्य अपराध है और मैं चाहूँगा कि जिन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिले दोषियों के लिए। और सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है
और हर मुद्दे पे विफल है सरकार। सरकार तो तमाम जो है नारी सशक्तिकरण के प्रोग्राम चलाती है, आप लोग भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो क्यों मैसेज नहीं जा पा रहा जिस तरह से महिला आगे बढ़ करके जिस तरह देखिए, हम खुद भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से गांव-गांव जाकर नारियों को जागरूक करते हैं, क्योंकि नारी ही पूजने योग्य चीज है। नारी न हो तो हम सबका अस्तित्व ही नहीं है। तो हम सबको नारी की पूजा करनी चाहिए। नारी को भोग की वस्तु नहीं है, भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए उसे। और हमारा एक बात और कहनी है कि ये जो दरिंदे पकड़े गए हैं बलात्कारी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। अब बुलडोजर कहाँ है योगी जी का? जहां बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलाया जाए इनके घरों पर, रेपिस्टों के घरों पर, इनके तहस नहस किया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए। और दूसरी बात, जल्द से जल्द चार्जशीटेड करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और दोषी दरिंदों को जल्द से जल्द सजा हो। बुलडोजर चलाया जाए, बड़ा सवाल है। मेरे साथ अधिवक्ता राजेंद्र सगर जी हैं। बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या समझते हैं इससे? ये सरकार की नाकामी है कि सरकार वैसे तो तमाम घटनाओं में बुलडोजर चलाती है, लेकिन ये शर्मनाक घटना हो रही है। और जहां घटना हुई है वहां पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए और रात को पुलिस को गश्त भी करनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी का सबूत है। अगर वहां पुलिस होती तो ये घटना कार्य नहीं होती। सरकार की नाकामी बता रहे हैं, सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बात करना चाहूंगा। जनपद फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जज को ही ढूंढते रहे कुर्की और 82 के जो वारंट होते हैं उसको चस्पा करने के लिए, और फिर जज साहब को ही वो वारंट थमा दिया जाता है। ज्यादा ना कह के इतना जरूर कहूंगा, जो कासगंज में जहाज के पुल पर जो कांड हुआ है ये निंदनीय है और सरकार को अमल में अविलंब लाकर इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो और जो भी फिरोजाबाद का जो प्रकरण आपने बताया उसका भी खुलासा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं, इस तरह की घटना हो रही है, क्या सोचते हैं? पहली बात तो बीजेपी की फुल फॉर्म ये है, बलात्कारी जनता पार्टी। आज देखो कुलदीप सेंगर को देखो, बीएचयू में जिस तरीके से स्टूडेंटों को पढ़ते उनकी आईटी सेल की टीमों को देखो, ये क्या है? ये बीजेपी इन लोगों को संरक्षण देती है। ये बलात्कार जैसी, जिसकी औलादे नहीं है वो तो बलात्कार करेंगे, उन्हें क्या फर्क है जिसकी औलादे नहीं है? औलादे हो उनकी तब पता चलेगी दर्द किससे कहते हैं। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि अपराधी उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कांपते हैं, यहाँ से सारे पलायन कर चुके हैं। हाँ, पलायन कर तो चुके हैं, भाजपा में कर चुके हैं पलायन पूरा। या भाजपा में पूरे अपराधी घुसे हो तो क्या है पलायन? तो कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जा रहा है। पास एक बासुन पाउडर है, अगर विपक्ष में रहोगे तो गुंडा हो, अगर इनके साथ रहोगे तो राष्ट्रवादी है। ये अंग्रेजों के दलाल हमें राष्ट्रवादी की परिभाषा सिखाएंगे। ये वॉशिंग पाउडर की मशीन बता रहे हैं बीजेपी को। आप तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सही कहा हमारे भाई ने। हमने जहां तक देखा है कि पहले जो गुंडे मवाली हुआ करते थे, आज जो बीजेपी सरकार को ज्वाइन करे हैं और वो सब आजकल सामाजिक लोग कहलाए जाते हैं। ये एक खुला मैसेज भाई ने दिया है, बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये थी चर्चा। अब मैं चर्चा करूंगा जनपद फिरोजाबाद के जनपद न्यायालय की जो खबर थी उसके बारे में। मेरे साथ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह बैस एक बार फिर जुड़ रहे हैं। सर, जज साहब का वारंट लेकर के पूरा शहर खंगाल डाला, कोई नहीं मिला आरोपी, उसके बाद में जज साहब को ही वापस कर दिया गया। ये पुलिस की घोर लापरवाही है। पुलिस के खिलाफ इस पे एक्शन होना चाहिए। पुलिस तो लापरवाही करती आई है, अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं करती। देखिए, ये ऐसी भूल नहीं है जिसे माफ किया जाए। एक जज साहब का वारंट बना दिया, ये बहुत बड़ी भूल है। इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल जज का मामला था, आपके संज्ञान में है या नहीं? क्या आप मानते हैं कि केवल एक मिनट जो शब्द है, केवल शब्दावली को लेकर के जिला प्रशासन या जिस तरह से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, केवल जो आप नाम समझ रहे होंगे, नगमा खान नाम है उनका, इसलिए ये कार्रवाई की गई? नहीं, अब छोटी सी चीज सोचिए, जज के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रही होगी ये पुलिस? सोचने वाली बात है। ये योगी जी ने पुलिस को छूट दे दी है, जो मन चाहे वो करो, जो मन चाहे वो करो। पूरी गुंडागर्दी हो रही है, तो लगाम हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल निकल चुकी। अब तो आउटगोइंग हो गई है सीएम साहब की, तो अब पुलिस नहीं सुनती, आउटगोइंग की कौन सुनता भाई? जो आदमी अब कुर्सी खाली करने वाला हो उसकी कौन सुनेगा? बहुत बड़ी बात की है। आइए, यहाँ पर और भी अधिवक्ता मेरे साथ हैं। जनपद फिरोजाबाद का जो मामला है, फिरोजाबाद में घूमती रही और उसके बाद जज साहब को वापस कर दिया गया। पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे काम कर रही है पुलिस यूपी में? अब गैर कानूनी काम करती है पुलिस। पुलिस के पास जब वारंट था तो ये नहीं तलाश पाई, इसका वारंट है। और न न्यायपालिका का सम्मान है सरकार में, और कानून का तो पालन हो ही नहीं रहा। आप तो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, बड़ा कोशिशें करते हैं, तो आपको अब बड़ा जिद्दोजहद करना पड़ रही होगी। भाई, कानून
जब हम सब सही तरीका से पालन जो करेंगे तभी कानून का पालन हो पाएगा। लेकिन कानून का जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं जो वही सही से नहीं कर रहे तो कैसे चलेगा सिस्टम? सिस्टम फेल है, एकदम फेल है। अब 8 गुम हो गई है मुख्यमंत्री जी, अब सिस्टम जाने फेल वाले है। हैं, अब कोई नहीं सुनेगा उनकी, अब जाने वाले हैं। आप कहना चाहेंगे जिस तरह से ये न्यायालय के लिए जज साहब का वारंट लेकर के घूमते रहे फिरोजाबाद में? ये बड़ा ही मतलब दुखद है कि उनको जानकारी करनी चाहिए। समझ रहे हो कि एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, समझ रहे हो, उस नाम के इंक्वायरी सही करना चाहिए। जो जज साहब के पास लेके गए बड़ा निंदनीय काम है ये, समझ रहे हो, ये गलत है ये। कहीं ना कहीं सभी लोग गलत बता रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यूपी में जो पुलिस है, कहीं ना कहीं ये भी कहना है अधिवक्ताओं का और लोगों का कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनके हाथ से लगाम निकल चुकी है पुलिस। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।